नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, हमारे साथ हैं स्पोर्ट्स 9 की हमारी सहयोगी अंकिता। बातचीत करेंगे अब भारत के मिशन वेस्टइंडीज पर। मिशन वेस्टइंडीज इसलिए क्योंकि भारत का जो अगला मुकाबला है T20 वर्ल्ड कप में वो वेस्टइंडीज से खिलाफ ही है। 1 मार्च को खेला जाना है। भारतीय टीम ने पिछला मैच चेन्नई में खेला था। ये मैच जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं वो कोलकाता में खेला जाना है। भारतीय टीम कोलकाता पहुंच भी गई है। भारतीय टीम के पहुंचने से लेकर और ये जो आज वॉल में आप देख रहे हैं मैसेज, गावस्कर ने जो नसीहत दी है, जो सलाह दी है, वो सब कुछ आपको शो पर बताएंगे, दिखाएंगे और उस पर चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं इसी अपडेट के साथ। भारतीय टीम चेन्नई से जो है वो पहुंच गई है कोलकाता। चेन्नई में भारतीय टीम का मुकाबला आप जानते हैं जिम्बाब्वे की टीम से था, जहां भारतीय टीम ने एक बम्पर शानदार जीत दर्ज की और उसके बाद भारतीय टीम अब कोलकाता पहुंच गई है। कोलकाता में वेस्टइंडीज के खिलाफ अगला मैच है जो 1 मार्च को खेला जाना है। इससे पहले शनिवार को भारतीय टीम शाम 6 बजे से लेकर 9 बजे तक अभ्यास भी कर सकती है। अभी ये तय नहीं है कि ये एक ऑप्शनल नेट सेशन होगा या फिर एक मैंडेटरी नेट सेशन होगा जहां सारे खिलाड़ियों को आना होगा। लेकिन जो खबरें हैं अभी तक, अगर इसमें कोई अपडेट होगा तो वो अपडेट भी हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन अभी तक जो जानकारी है वो यही है कि भारतीय टीम पहुंच चुकी है और शनिवार की शाम को नेट सेशन रखा गया है भारतीय टीम का और बाकायदा 3 घंटे का नेट सेशन है। ये जिस तरह की परफॉर्मेंस अभी तक इस पूरे वर्ल्ड कप में हमने देखी है अंकिता, वो ये कहा जा सकता है कि पिछले मैच में यानी जिम्बाब्वे के खिलाफ आप अगर शिवम दुबे की गेंदबाजी को हटा दें तो बाकी सब कुछ आपका बड़ा स्ट्रीमलाइन, बड़ा फोकस्ड, बड़ा एक जिसको आप कहते हैं ना कि जिस तरह की जीत आप चाहते हैं वैसी जीत अब आपको मिली है। अब बहुत ज़्यादा नेट सेशन करने से या बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने का कोई मतलब नहीं है। असली कहानी ये है कि आप मैच के दिन किस तरह के पॉजिटिव मूड में जाते हैं, किस तरह से खिलाड़ी को उसका रोल बताते हैं और किस तरह से खिलाड़ी वो अपने उस रोल को पूरा करता है। तो कुल मिला जुला के एक अहम मैच से पहले जैसी तैयारी होनी चाहिए उसी रास्ते पर टीम इंडिया है। बिल्कुल है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि जब आप अपनी प्लेइंग 11 सही करते हैं और सही चुनाव करते हैं तो आई थिंक वही सबसे बड़ा जो है वो कंसर्न रहता है और वही आपका रिजल्ट भी देता है। तो भारतीय टीम का जिस तरीके से हमने इस मैच में देखा है कि प्लेइंग 11 थी और जिस तरीके से आपने चुनाव किया था, सिलेक्शन किया था, वो फिट बैठ रही थी, वही सारी चीज़ें जो है वो आपको ये दर्शाती है कि जो गलतियाँ आपने पिछले मैच में की हैं, जो गलतियाँ आपने अभी तक जितने भी मैचेस में जो गलतियाँ आपसे हुई हैं, जहाँ से रन्स नहीं बन रहे थे, जहाँ से आपकी पार्टनरशिप बिल्ड नहीं हो रही थी, जहाँ से आपका टॉप ऑर्डर नहीं चल रहा था, वो चेंजेस आपने यहाँ पर किए, वो चेंजेस आपके हित में भी गए। तो आई थिंक वो बहुत ज़्यादा बदलाव की आवश्यकता नहीं है, वो बदलाव आपने किया और वो बदलाव आपके लिए ही लाभकारी जो है वो साबित हो रहा है। तो कहीं ना कहीं रिलैक्स होगी टीम इंडिया और जीत के साथ अगर आप एक तरीके से मतलब जो बरकरार रखते हैं उम्मीदें सेमीफाइनल्स की, वो बरकरार है टीम इंडिया की। और ये चीज़ें आपके लिए इसलिए भी मैटर करती है क्योंकि भारतीय टीम ने जिस तरीके से साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच था वो बड़ी हार आई थी और उसके बाद से आपने जो गलतियां आपकी हुई थी, खासतौर पर सबसे ज़्यादा बल्लेबाजी पर सवाल उठ रहे थे, क्वेश्चंस उठ रहे थे और उस सवालों का जवाब आपने सही 11 के साथ चुना है। तो कहीं ना कहीं कोलकाता में टीम इंडिया रिलैक्स होगी और वहां पर टीम इंडिया के आंकड़े भी काफ़ी बेहतरीन है। बिल्कुल, वो आंकड़े बेहतरीन हैं और पिछले 2 मैच के जो आंकड़े हैं अगर उनकी बात की जाए तो एक मैच में आपको 70 से ज़्यादा रनों से हार मिलती है और फिर दूसरे मैच में आप 70 से ज़्यादा रनों से जीत हासिल करते हैं। लेकिन क्या ये जो जीत थी, वो जो 70 से ज़्यादा रन मैं कह रहा हूँ यानी 72 रन की जो जीत थी, क्या वो 100 रन की जीत हो सकती थी? बिल्कुल हो सकती थी। क्यों नहीं हो पाई वो आपको बताते हैं, क्योंकि ये कंसर्न ऐसा है। बात हम फॉरवर्ड अगले मैच की कर रहे हैं, लेकिन इस विषय पर बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भी इस विषय को जिम्बाब्वे के खिलाफ जीत के बाद उठाया था। वो आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं वो शिवम दुबे की डराने वाली गेंदबाजी। भारतीय फैंस को जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की और जिस तरह से उनसे गेंदबाजी कराई गई, वो उसका लॉजिक अभी तक मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अभी तक करोड़ों क्रिकेट फैंस को भी नहीं समझ में आया होगा। क्यों डराया शिवम दुबे की गेंदबाजी ने? आंकड़े आपकी स्क्रीन पर है। पहले ही ओवर में उन्होंने 26 रन दिए। पहले ओवर में 26 रन कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आपको 4 छक्के लग जाते समझ में आती है बात। कई बार बल्लेबाज अपनी रॉ में रहता है और गेंदबाज की पिटाई हो जाती है, लेकिन उसके साथ साथ आप जो अनुशासन होता है, जो गेंदबाजी का डिसिप्लिन होता है, वहां पर देखिए किस तरह से वो फेल्योर उनका रहा। पहले ओवर में उन्होंने 3 वाइड बॉल फेंकी, इसके अलावा 1 नो बॉल फेंकी। अब इसके बाद जो इस ग्राफिक्स का दूसरा हिस्सा है जो बताता है कि दूसरे ओवर में उन्होंने 20 रन दिए। चौंकाने वाली बात यह है कि दूसरा ओवर उनसे कराया क्यों गया, जब तब कि जसप्रीत बुमराह का 1 ओवर बाकी था, हार्दिक पांड्या का 1 ओवर बाकी था और बड़ी आसानी से इस मैच को भारतीय टीम 90 या 100 रन के फासले से जीत सकती थी और अपने नेट रन रेट में जो सुधार उसने किया, लेकिन वो और ज्यादा सुधार कर सकती थी।
दूसरे ओवर में भी शिवम दुबे ने एक वाइड बॉल फेंका और एक नो बॉल फेंका। यानी जब उनको वो छक्के लगने शुरू हुए तो ऐसा लगा कि उनके अंदर की जो घबराहट है, जो बेचैनी है, वो उनसे या तो वो सही गेंद फेंक नहीं पा रहे थे, और अगर सही गेंद वो फेंक रहे थे, मतलब लीगल डिलीवरी अगर वो कर रहे थे, तो वो गेंद जो है बाउंड्री के पार नजर आ रही थी। ये एक कंसर्न है। कंसर्न इसलिए भी है क्योंकि इसने ना सिर्फ आपके संभावित नेट रन रेट को और बेहतर जो हो सकता था वो नहीं होने दिया, और साथ ही साथ कप्तान साहब की भी इस पर नजर गई है। क्या कहा था उन्होंने जिम्बाब्वे से मैच जीतने के बाद, वो आपको दिखाते हैं स्टेटमेंट, क्योंकि उसमें उन्होंने गेंदबाजी नाम नहीं लिया, लेकिन कहा कि गेंदबाजी में सुधार की जरूरत है। आपको सूर्या का बयान दिखाते हैं और उसके बाद ये शिवम दुबे के पक्ष पर चर्चा भी करेंगे। ये उनका आंकड़ा है और ये सूर्या का बयान है। हम सब कुछ भूलकर इस मैच को खेलना चाहते थे, पिछला मैच, ग्रुप स्टेज, सब कुछ। ये देखकर अच्छा लगा कि सभी बल्लेबाजों ने योगदान दिया। हम गेंदबाजी में और बेहतर कर सकते थे, लेकिन जीत अंत में जीत होती है। वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच से पहले हम अपने आप को और बेहतर करना होगा। जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों का श्रेय नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन उन्होंने समझदारी के साथ बल्लेबाजी की। हम गेंदबाजी में बेहतर कर सकते थे। ऐसी परिस्थिति आने पर हमें और हिम्मत दिखानी होगी। जब हम कोलकाता पहुंचेंगे तो इस विषय पर रणनीति बनाएंगे। अब आप कोलकाता पहुंच चुके हैं, अब रणनीति बनाइए, क्योंकि अब जो है वो मुकाबला वेस्टइंडीज की टीम से है, और वेस्टइंडीज की टीम इस वर्ल्ड कप में ना सिर्फ बेहतर खेल रही है, बल्कि वो भी एक दावेदार है सेमीफाइनल में जाने के लिए। इंग्लैंड को वो चौंका चुकी है, और गावस्कर अभी जब हम शो में आगे बढ़ेंगे तो बताएंगे कि किस तरीके से वो वेस्टइंडीज को एक बड़ा थ्रेट मानते हैं भारतीय टीम के लिए। लेकिन पहले जरा ये बात कर लेते हैं, नाम नहीं लिया अंकिता, उन्होंने सीधे सीधे नहीं कहा कि शिवम दुबे, लेकिन अगर हम कल के मैच के आंकड़े जो मेरे स्क्रीन पर हैं मोबाइल की, अर्शदीप सिंह ने 6 की इकोनॉमी से रन दिया है, हार्दिक पांड्या ने 7 की इकोनॉमी से रन दिया है, जसप्रीत बुमराह ने 7 की इकोनॉमी से रन दिया है, वरुण चक्रवर्ती ने 8.75 की इकोनॉमी से रन दिया है, और अक्षर पटेल ने भी 8.75 की इकोनॉमी से रन दिया है। तो गेंदबाजी में सुधार इन पांचों में तो मुझे नहीं लगता कि जरूरत है, और अगर जरूरत कहीं पर है तो वो सिर्फ और सिर्फ कमजोर कड़ी शिवम दुबे है। बिल्कुल, और आई थिंक यहाँ पर सूर्य कुमार यादव को भी लास्ट ओवर उनसे नहीं करवाना चाहिए था, क्योंकि जब आपको पता है कि एक ओवर में उनकी जमकर पिटाई हो चुकी है, तो आपके पास बुमराह थे, और जब आपके पास ये चीज़ें होती है कि आप बैक टू बैक जीत रहे हो, तो चलिए ठीक है, एक मैच में आपने कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जो थोड़ा सा मतलब वहाँ पर उनकी पिटाई हो चुकी है और हो रही है। और पिछले मैच में भी हमने देखा था कि जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच था, वहाँ पर भी उनकी पिटाई हुई थी, अक्षर पटेल की पिटाई हुई, लेकिन उन्होंने 2 विकेट चटकाए। ये चीज़ें आई थिंक थोड़ा सा देखना जरूरी भी है, क्योंकि अगला मैच कोलकाता में है। ये मैच आपको जीतना बहुत जरूरी है। भले आपने रन अच्छे बनाए, वहां पर कहीं ना कहीं बल्लेबाजों ने एक अच्छा प्रदर्शन दिखाया, बल्लेबाजों ने जो कंट्रीब्यूशन, जो लगातार सवाल उठ रहे थे, वो उन्होंने अपना काम करके दे दिया। और आई थिंक आप 100 रन से ऊपर ये मैच को जीत सकते थे, आपका नेट रन रेट पॉजिटिव आ सकता था, वहां से आप फिर थोड़ा सा और रिलैक्स हो सकते थे। आई थिंक देखने वाली बात होगी, जिस तरीके से हमने देखा है कि शायद वो प्रेशर रहा होगा उनके ऊपर कि एक ओवर में पिटाई हुई, उसके बाद जिस स्लैम में आई थिंक तारीफ यहाँ पर बल्लेबाजी की करनी पड़ेगी, जिस तरीके से ब्रायन बेनेट ने बल्लेबाजी की, 97 रन की नाबाद बल्लेबाजी, और अभी तक जितने भी मैचेस वो खेले, सिर्फ साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो आउट हुए हैं, अदरवाइज जितने भी मैचेस वो खेले हैं, मतलब 4 या 5 मैच जो खेले हैं, वहाँ पर वो नॉट आउट लौटे। तो ये चीज़ें शायद उनकी लाइन लेंथ गड़बड़ा गई थी यहाँ पर शिवम दुबे की। तो देखना होगा, एक गलती आप बार बार रिपीट नहीं कर सकते, और आई थिंक अगर आप उन पर बिलीव कर रहे हैं तो वो बिलीव आप करिए कि भाई कम रन खर्च करें, कम से कम विकेट्स भी लें। और यही आई थिंक भारतीय टीम का अगला मिशन भी होगा कि अगर शिवम से गेंदबाजी कराई जा रही है तो थोड़ा देख समझ कर कि भाई डेथ ओवर्स में अगर वो नहीं कर पा रहे तो उनसे गेंदबाजी ना कराई जाए। बिल्कुल, और गेंदबाजी ना कराई जाए। और जिन 2 गेंदबाजों ने, यानी विकेट नहीं मिला, हार्दिक पांड्या को भी नहीं मिला मैच में, जसप्रीत बुमराह को भी नहीं मिला मैच में विकेट, लेकिन 3-3 ओवर दोनों गेंदबाजों ने फेंके और 21-21 रन दिए। ये T20 के फॉर्मेट के लिहाज से वो किफ़ायती गेंदबाजी है जो इस तरह के मैचेस में आपको चाहिए, ना कि आप 2 ओवर में 46 रन लुटा दें। और फिर मैं अपनी बात दोहरा रहा हूं, 46 रन बल्लेबाज की काबिलियत तो जो है वो है ही है, उसमें गेंदबाजी का जो डिसिप्लिन पक्ष होता है, अनुशासन पक्ष होता है, अगर आप उसको नज़रअंदाज कर देंगे, आप उसको ताक पर रख देंगे, आप वाइड पर वाइड फेंकेंगे, आप गेंदबाज से गेंद को दूर रखने की कोशिश में गलतियां करेंगे, तो फिर यही हश्र होगा जो शिवम दुबे का कल हुआ। बल्लेबाजी में इस टूर्नामेंट में उन्होंने कुछ अच्छे प्रदर्शन किए, लेकिन कल काफ़ी हद तक उन्होंने डिसअपॉइंट किया।
चलिए अब इंडिया और वेस्ट इंडीज का जो रिकॉर्ड है वो भी आपको बताते हैं, क्योंकि हम हमेशा कहते भी हैं कि हम शो में आपको सारे पहलू बताते हैं किसी भी मैच से जुड़े हुए। ये कहानी है T20 फॉर्मेट में इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज की, जहां 30 मैच खेले गए हैं इन दोनों टीमों के बीच। 19 मैच भारत जीता है, 10 मैच में वेस्ट इंडीज की जीत हुई है, जबकि एक मैच का कोई नतीजा नहीं निकला, यानी एक मैच नो रिजल्ट रहा। कोलकाता की बात कर लेते हैं, स्पेसिफिक उस मैदान की बात कर लेते हैं जहां पर यह मुकाबला खेला जाना है। यहां पर भारत के रिकॉर्ड जो है वो बहुत ही शानदार हैं। 4 मैच भारत ने खेले हैं और 4 के चारों मैच में उसको जीत मिली है। यानी अगर आप देखें तो रीसेंट फॉर्म की अगर बात करें, वेस्ट इंडीज पिछला मैच हार के आ रही है, जबकि भारतीय टीम पिछला मैच जीत कर आ रही है। भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप की मौजूदा चैंपियन टीम है, दुनिया की नंबर 1 टीम है। अगर इस लिहाज से देखें तो कहीं से भी कोई मुकाबला भारत और वेस्ट इंडीज के बीच नहीं है। आंकड़े भी भारत के कहीं कहीं ज्यादा बेहतर हैं। बावजूद इसके चूंकि T20 फॉर्मेट में वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी इसलिए खतरनाक माने जाते हैं क्योंकि आप चाहे श्रीलंकन लीग की बात कर लें, बिग बैश की बात कर लें, आप IPL की बात कर लें, आपको हर जगह श्रीलंका वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी जो है वो खेलते हुए दिखाई देते हैं। तो इसलिए इस फॉर्मेट की समझ जो है वो कैरिबियाई खिलाड़ियों में अच्छी खासी है, और यही शायद वो पक्ष है जब गावस्कर साहब कह रहे हैं कि ये वेस्ट इंडीज की चुनौती जो है ये अलग किस्म की चुनौती होगी और इसलिए इससे सावधान रहना चाहिए। बयान दिखाते हैं आपको गावस्कर का, क्योंकि गावस्कर अगर वेस्ट इंडीज पर कुछ कह रहे हैं तो वो सुना जाना चाहिए। भारत को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ झटका लगा। इसके बाद उन्हें समझ में आया कि टॉप ऑर्डर में दाएं बाएं हाथ के कॉम्बिनेशन वाले बल्लेबाज चाहिए। पिछले मैच से सबक लेना बहुत जरूरी था। अब वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच में बिल्कुल अलग ही चुनौती रहने वाली है। उन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता है। उनके बल्लेबाज शानदार फॉर्म में हैं, उनके गेंदबाज भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। वो विरोधी टीम की गलतियों पर पूरा फायदा उठा रहे हैं। भारत को वेस्टइंडीज के खिलाफ अच्छी रणनीति बनानी होगी। उनके बल्लेबाज पहली ही गेंद से बड़े शॉट्स खेलना शुरू करते हैं, वो किसी बात का इंतजार नहीं करते। इसीलिए भारतीय टीम को ऐसी रणनीति बनानी होगी जिसकी उम्मीद वेस्टइंडीज की टीम ने ना की हो। रविवार का मैच निश्चित तौर पर शानदार रहने वाला है। मैदान के बाहर से तो ये कहा जा सकता है अंकिता कि शानदार रहने वाला है, लेकिन मैदान में जो खिलाड़ी उतरेगा उसके लिए गावस्कर ने कहीं ना कहीं एक वो जो नसीहतें होती हैं वो दे दी हैं कि बल्लेबाज अच्छा कर रहे हैं। अभी हम आपको बताएंगे आगे शो में वेस्टइंडीज के किन खिलाड़ियों से सावधान रहना चाहिए, लेकिन ये नसीहत कि बल्लेबाज अच्छा कर रहे हैं, गेंदबाज अच्छा कर रहे हैं, बहुत ही एग्रेसिव अप्रोच है, पहली बॉल से अटैक करना शुरू कर देते हैं। ये सब तक सारी बातें एक तरीके से ना वो जो खतरे का रंग होता है लाल रंग, वो लाल रंग दिखा रही है भारतीय टीम को कि ये पॉइंट्स हैं जहां पर आपको सतर्क रहना होगा। बिल्कुल, और देखिए हल्के में आपको नहीं मतलब उन्हें ले सकते हैं, क्योंकि साल 2016 में आपकी सरजमी पर जो वर्ल्ड कप खेला गया था वो हार मिली थी, और आई थिंक सेमीफाइनल मैच में वहां पर जो है वो वेस्टइंडीज की टीम ने आपको हराया था। मतलब वहां पर एक अच्छा खासा स्कोर बनाया था, विराट कोहली अच्छे खासे टच में नजर आए थे, उसके बावजूद भी वेस्टइंडीज की टीम ने हराया था और ट्रॉफी भी अपने नाम की थी। तो अभी हाल फिलहाल के अगर प्रदर्शन की बात करें तो जिस तरीके से उनकी फॉर्म है, जिस तरीके के बल्लेबाज उनके हैं, साउथ अफ्रीका के खिलाफ भले ही वो हार गए, लेकिन जिस तरीके का उनका लोअर मिडिल ऑर्डर था, मतलब ऐसा लग रहा था कि 88 पे उनके 7 विकेट गिर गए थे। उसके बाद से पार्टनरशिप बिल्ड की, और ये चीज़ें उनके प्लेयर्स में हैं, वो कैरिबियन प्लेयर्स हैं, उनके अंदर वो कूट कूट कर चीज़ें भरी होती हैं, किस तरीके से वो छोटी पारी को बड़ी पारी में तब्दील कर सकते हैं। तो आई थिंक जैसे गावस्कर साहब ने कहा कि भाई दोनों चीज़ें अच्छी हैं, आपकी बल्लेबाजी भी गेंदबाजी भी, लेकिन हाँ कोलकाता में आपको सतर्क रहना पड़ेगा। एक एक गलतियाँ आपकी जो है वो आपको एक तरीके से बैक फायर कर सकती है, आपको पीछे धकेल सकती हैं। ये आखिरी आपके पास मौका है, यहाँ से जीतना ही आपको अनिवार्य, अदरवाइज आपके सारे सपने टूट जाएंगे। और जब अपनी सरजमी पर मैचेस होते हैं तो कहीं ना कहीं हर कोई चाहता है कि भाई वर्ल्ड कप जीते और ट्रॉफी अपने नाम करे। डिफेंडिंग चैंपियन टीम इंडिया है, दावेदार प्रबल है, और जिस तरीके से आपने ये मैच जीता है जिम्बाब्वे के खिलाफ, वैसा ही प्रदर्शन अगर आप वहाँ पर करते हैं, जो गलतियाँ आपने थोड़ी बहुत गलतियाँ थी, अगर हम शिवम दुबे के उस ओवर्स को हटा दें तो अदरवाइज बाकी सारी चीज़ें टीम इंडिया के फेवर में थी। बल्लेबाजी सबसे ज़्यादा सवालों के घेरे में थी, वो सवालों का घेरा जो है वो खत्म हो चुका है। अब उम्मीद करते हैं कि कोलकाता में एक अच्छी जीत आए, क्योंकि रिकॉर्ड्स अच्छे, बट अभी करंट फॉर्म की बात करें तो आई थिंक दोनों टीमें इक्वल नजर आ रही हैं। बिल्कुल, और वेस्टइंडीज की टीम भले ही लगातार ऐसा नहीं कर पाती है, लेकिन जैसा अंकिता ने कहा पिछले मैच में जिस तरह की पार्टनरशिप लोअर बल्लेबाजों ने की, लोअर ऑर्डर के बल्लेबाजों ने की, वो कमाल थी। मुझे याद आया 25 सितंबर 2004 की तारीख थी, चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेला जा रहा था, इंग्लैंड वर्सेस
वेस्टइंडीज़ का मुकाबला था। 217 या 218 रन चेस करने थे वेस्टइंडीज़ की टीम को और 147 रन पर 8 विकेट गिर गए थे। ये लग रहा था कि अब यहां पर वेस्टइंडीज की टीम ये मैच हार चुकी है। और उसके बाद दिलचस्प बात ये हुई कि मैच में बैड लाइट हो गई। लंदन में मैच खेला जा रहा था, अंपायर्स ने जाके बल्लेबाजों को ये ऑफर भी किया कि लाइट खराब हो चुकी है, आप चाहें तो हम मैच अगले दिन कर लेंगे, क्योंकि फाइनल के लिए 26 सितंबर की तारीख जो थी वो रिजर्व डे के तौर पे रखी गई थी। लेकिन कर्टनी ब्राउन और ब्रेट शॉ, दो प्लेयर ऐसे थे जिन्होंने कहा नहीं, हमको इसी खराब रोशनी में हम खेलेंगे। फाइनली वो खेले और उसके बाद कोई विकेट नहीं गिरा। वेस्टइंडीज ने वो मुकाबला 2 विकेट से जीता। और गस लोगी उस वक्त जो वेस्टइंडीज की टीम के कोच थे, उन्होंने कहा कि हैप्पी डेज आर हियर अगेन। तो ये कहानी मैं इसलिए बता रहा हूं कि वेस्टइंडीज की टीम भी T20 फॉर्मेट में वो सारे हुनर उनको आते हैं कि वो कहीं से भी वापसी करना जानते हैं। इसलिए शिवम दुबे जैसी गलती ना हो, ये तो सबसे बड़ी नसीहत है। बाकी जो गावस्कर साहब ने नसीहतें दी हैं उनका तो ध्यान रखना ही होगा। वेस्टइंडीज के 5 खिलाड़ी, वो 5 खिलाड़ी जो आपको परेशान कर सकते हैं, आपको अपडेट दिखाते हैं और उनका परफॉर्मेंस दिखाते हैं, तो आपको ये कहानी और ज्यादा समझ में आएगी। वेस्टइंडीज के 5 खिलाड़ियों से सावधान रहना होगा। कौन से 5 खिलाड़ी हैं ये? पहले बल्लेबाजी की बात कर लेते हैं। शिमरॉन हेटमेयर है, शे होप है और रदरफोर्ड है। स्कोर देख लीजिए, 221, 185 और 169। इसमें भी खतरनाक बात यह है कि हेटमेयर और रदरफोर्ड का जो स्ट्राइक रेट है वो 180 से ज्यादा का है। इसके अलावा गुडाकेश मोती जो है वो स्पिनर है वेस्टइंडीज की टीम में, 10 विकेट चटका चुके हैं। जेसन होल्डर वेस्टइंडीज की टीम के एक ऐसे स्थापित खिलाड़ी जिनके पास मतलब एक ऑलराउंडर के साथ साथ वो एक्सपीरियंस है जिसका कोई मुकाबला आपको नहीं होता जब तक आप एक्सपीरियंस का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। तो ये वो खिलाड़ी हैं अंकिता जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, जिनसे भारतीय टीम को डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि वेस्टइंडीज की टीम, हम बार बार कह रहे हैं, इस फॉर्मेट को कहीं ना कहीं बहुत बेहतर तरीके से समझती है। बिल्कुल। और देखिए, मतलब जब आपको पता है कि भाई T20 फॉर्मेट में जिस तरीके से उनकी बल्लेबाजी है, जिस तरीके का अभी हाल फिलहाल में प्रदर्शन वो करके आ रही, ग्रुप स्टेज में काफ़ी बढ़िया किया, फिर जिम्बाब्वे के खिलाफ जो मैच था एक बड़ी पारी वहाँ पर आई थी, और ये दर्शाता है कि भाई भारतीय टीम थोड़ी सी कहीं ना कहीं कमतर अभी तक नजर आ रही थी। हालांकि इस मैच में जो है वो भारतीय टीम ने अपने आप को प्रूव किया है, बल्लेबाजी में वो निखार नजर आ रहा है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं आपको ये ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि भाई वेस्टइंडीज की टीम उलटफेर के लिए जानी चाहती है, आपके घर पर वो हरा चुकी है, और जिस तरीके का रिकॉर्ड उनका रहा है, भले ही इस मैदान पर, कोलकाता के मैदान पर आपने सारे मैचेस जीते उनके खिलाफ, लेकिन हाँ, जिस तरीके का प्रदर्शन अभी हाल फिलहाल में हमने देखा है, वो कहीं ना कहीं वो चौंका सकती है। वो चीज़ें उनके प्लेयर्स और जिस तरीके का उनका हर एक टॉप ऑर्डर हो, चाहे वो मिडिल ऑर्डर हो, चाहे वो लोअर मिडिल ऑर्डर हो, हर एक बल्लेबाजों ने इंप्रेस किया है। गेंदबाजी काफ़ी कमाल की रही है। देखना दिलचस्प होगा, भारतीय टीम जो है वो जीत चुकी है। पिछला मैच तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ गया होगा। अभिषेक शर्मा का रन्स नहीं आ रहे थे, अभिषेक के बल्ले से रन्स नहीं आ रहे थे, उन्होंने भी काफ़ी खुलकर बल्लेबाजी की। ईशान किशन काफ़ी अच्छे टच में नजर आए। इसके अलावा संजू सैमसन को मौका दिया गया है, तो क्या कुछ रणनीति होगी सूर्य कुमार यादव की, और सूर्य कुमार यादव बहुत ही रिलैक्स नजर आ रहे थे। हाँ, थोड़ी बहुत गलतियाँ उन्होंने भी मानी है कि हाँ, गेंदबाजी जो है वो थोड़ी सी लय में नहीं थी। आई थिंक वो चीज़ें अगर फुलफिल हो जाएंगी तो भारतीय टीम जो है इस मैच को जीत सकता है। प्रबल दावेदारी जो है कहीं ना कहीं मानी जा रही है टीम इंडिया, क्योंकि जिस तरीके का रिकॉर्ड अभी तक का रहा है वो काफ़ी बेहतरीन रहा है। उम्मीद करते हैं कि कोलकाता में जीत आए और सेमीफाइनल का भारतीय टीम का टिकट भी कट जाए। भारतीय टीम का सेमीफाइनल का टिकट कट जाए, यही करोड़ों क्रिकेट फैंस की ख्वाहिश है, चाहत है। और गावस्कर ने जिम्बाब्वे वाले मैच के बाद बड़ी तारीफ की है 2 खिलाड़ियों की, संजू सैमसन की और अभिषेक शर्मा की। क्या कहा है उन्होंने वो भी आपको दिखा देते हैं, फिर उसके बाद शो को खत्म करते हैं। संजू ने बैकफुट पर जाकर लॉन्ग ऑफ के ऊपर जो छक्का लगाया वो शानदार था। बैकफुट पर जाकर वो शॉट खेलना आसान नहीं होता। उन्होंने और भी शॉट्स लगाए जो दिखाते हैं कि वो कितने शानदार खिलाड़ी हैं। टीम के फायदे के लिए उन्होंने एक और बड़ा शॉट खेला और अपना विकेट गंवाया। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उन्होंने टीम को तूफानी शुरुआत दिलाई। टीम T20 वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में यह बहुत अहम है। हम सभी बल्लेबाज के तौर पर अभिषेक की काबिलियत को जानते हैं। उन्होंने अपने आलोचकों को शांत कर दिया। जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्होंने संभल कर बल्लेबाजी की। उन्होंने ऑफ स्पिनर के खिलाफ रक्षात्मक खेल दिखाया। यह चौंकाने वाला था, क्योंकि वो इस तरह बल्लेबाजी नहीं करते हैं। मुझे लगता है कि उन्हें सबक मिला है। हर बल्लेबाज के साथ ऐसा होता है कि वो लगातार मैचों में रन नहीं बना पाता। जरूरी यह होता है कि वो उससे क्या सीखता है। मुझे लगता है कि अभिषेक ने काफी कुछ सीखा है। आगे वाले मैचों में उनकी फॉर्म टीम के लिए अहम रहने वाली है।
बिल्कुल 100% अहम रहने वाली है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि एक छोटी ही पारी थी संजू सैमसन की, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने उस पारी को बिल्ड किया, उसके बाद वो प्रेशर जो है भारतीय टीम के टॉप ऑर्डर से हटा, और फिर उसके बाद तो जब खिलाड़ियों ने परफॉर्म करना शुरू किया तो किसी भी खिलाड़ी ने 160 की स्ट्राइक रेट से कम से रन नहीं बनाए, और यही वजह है कि भारतीय टीम एक बड़े टोटल तक पहुंच पाई। और अब इस मैच में भी, जो एक तरीके से वर्चुअल क्वार्टर फाइनल मैच हो चुका है, उसमें भारतीय टीम के बल्लेबाजों से और स्पेशली अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन से एक बार फिर इस तरह की उम्मीद रहेगी कि वो उसी रॉ को, वो उसी टेम्परामेंट को लेकर मैदान में उतरें और वैसे ही नतीजे भारतीय टीम के लिए प्रोड्यूस करें जैसा उन्होंने अपने बल्ले से किया। चलिए, शनिवार को भारतीय टीम का जो नेट सेशन है उस पर हमारी नजर रहेगी। अभी ये कंफर्म नहीं है कि वो ऑप्शनल नेट सेशन है या मैंडेटरी है, लेकिन जैसा भी होगा, भारतीय टीम के जो भी खिलाड़ी वहां पहुंचेंगे और उनका जो भी रोल होगा, जिस तरह का उनका अंदाज नजर आएगा नेट सेशन में, ये सारी जानकारी लेकर आपके पास हाजिर होंगे और आपको अपडेट करेंगे। यही हम हमेशा आपसे प्रॉमिस भी करते हैं। आपसे जो सहयोग चाहिए वो सिर्फ इतना कि स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हमारी जो मेहनत है वो आप तक समय से पहुंच सके। अभी के लिए आपने समय निकाला, आपने इस शो को देखा, इसके लिए मेरी तरफ से, अंकिता की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।